यो गाइस, बीबी हियर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो सच में एक छुपा हुआ खजाना है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो बिल्कुल सपनों जैसी है, लेकिन बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बजट फ्रेंडली भी है। मैं बात कर रहा हूं देवकुंड वाटरफॉल की, जो कि सह्याद्री पहाड़ों में छुपा हुआ एक खजाना है। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। जरा सोचो, एक बहुत ही सुंदर झरना ऊंचाई से गिर रहा है और एकदम साफ पानी का कुंड बना रहा है। यह नजारा इतना मेस्मराइजिंग है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। पानी इतना साफ है कि तुम नीचे तक देख सकते हो। यह पानी इतना साफ और ठंडा है कि इसमें डुबकी लगाने का मन करेगा। झरने के आसपास हरियाली ही हरियाली है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। ये जगह एक छोटी ट्रिप के लिए, शहर की भागदौड़ से ब्रेक लेने के लिए बिल्कुल सही है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। यहाँ आकर आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। और हाँ गाइस, ये जगह इंस्टाग्राम वर्दी है। यहाँ की हर तस्वीर एकदम परफेक्ट लगेगी और आपके सोशल मीडिया पर 4 चांद लगा देगी। तो अगर तुम एक ऐसे एडवेंचर की तलाश में हो जो तुम्हारी जेब खाली ना करे, तो देवकुंड वाटरफॉल आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहां का हर पल आपको एक नई याद देगा। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे अपनी ट्रिप को बिना ज्यादा पैसे खर्च किए प्लान किया जाए। सबसे पहले आपको एक बजट सेट करना होगा और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। इसका राज है स्मार्ट तरीके से ट्रैवल करना। ऑनलाइन डील्स और डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं। कई वेबसाइट्स और एप्स हैं जो आपको सस्ते फ्लाइट्स और होटलों की जानकारी देती हैं। देवकुंड वाटरफॉल जाने का सबसे अच्छा समय है मानसून, जून से सितंबर तक, जब झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। इस समय आप प्रकृति की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। मेरा मानो, थोड़ी बारिश में भी ये नजारा देखने लायक होता है। बारिश की बूंदों के साथ झरने का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। या आसानी से 2 दिन 1 रात की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जो वीकेंड गेटअवे के लिए बिल्कुल सही है। इस तरह की छोटी यात्राएं आपको रिफ्रेश कर देती हैं और ज्यादा खर्चीली भी नहीं होती। और हाँ, ग्रुप में ट्रैवल करने से आप और भी पैसे बचा सकते हैं। ग्रुप में यात्रा करने से न केवल खर्च कम होता है, बल्कि मजा भी दोगुना हो जाता है। आप ट्रांसपोर्टेशन, रहने और खाने का खर्चा आपस में बांट सकते हैं, जिससे ये ट्रिप बहुत ही किफायती हो जाती है। साथ ही आपस में खर्च बांटने से किसी एक पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। तो गाइस, अब आते हैं मजेदार हिस्से पर। देवकुंड कैसे पहुंचें? ये झरना भिरा गांव के पास है, जो मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर और पुणे से 110 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है खोपोली, जो मुंबई और पुणे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। खोपोली से आप या तो लोकल बस ले सकते हैं या फिर टैक्सी करके भिरा गांव पहुंच सकते हैं। अब यहां एक ट्विस्ट है। झरने तक का असली ट्रैक भिरा गांव से शुरू होता है और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। पर यकीन मानो, रास्ते की खूबसूरती इस सफर को मंजिल जितना ही यादगार बना देती है। चिंता मत करो गाइस, आपको तारों के नीचे सोने की जरूरत नहीं है, जब तक आप खुद ना चाहो। देवकुंड के पास रहने के लिए बहुत सारे बजट फ्रेंडली ऑप्शन हैं। आपको भिरा गांव में होमस्टे मिल जाएंगे, जहां आपको स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ ज्यादा आरामदायक चाहते हैं, तो कोलाड और कर्जत जैसे नजदीकी शहरों में रिसोर्ट और होटल भी हैं। और आप सभी एडवेंचर लवर्स के लिए झरने के पास कैंपिंग करना एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। बस अपना कैंपिंग गियर और जरूरी सामान साथ ले जाना ना भूलें। तो अब मुख्य आकर्षण, देवकुंड वाटरफॉल तक का ट्रैक। ये ट्रैक मध्यम कठिनाई वाला है, लेकिन नए लोगों के लिए भी बिल्कुल संभव है। ये आपको घने जंगलों, तेज धाराओं और पथरीले रास्तों से होकर ले जाएगा। आरामदायक जूते पहनना ना भूलें, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा हो सकता है, खासकर मानसून के दौरान।
अपने साथ पर्याप्त पानी और नाश्ता जरूर रखें, क्योंकि रास्ते में कोई दुकान नहीं है। जब आप ट्रैक कर रहे हों तो प्रकृति की खूबसूरती को अपने अंदर समाने के लिए समय निकालें। पंछियों की चहचहाहट सुनें, अपने चेहरे पर ठंडी हवा को महसूस करें और अपने आसपास की हरियाली की प्रशंसा करें। देवकुंड वाटरफॉल सिर्फ नजारे देखने के लिए नहीं है, यहां आप बहुत सारी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। झरने के नीचे बने प्राकृतिक कुंड के ताजा पानी में डुबकी लगाएं, लेकिन याद रखें गाइस, सेफ्टी फर्स्ट। कुछ जगहों पर पानी गहरा हो सकता है, इसलिए ज्यादा अंदर जाने से बचें। अगर आप तैरने के मूड में नहीं हैं, तो बस कुंड के किनारे आराम करें, धूप सेंकें और प्रकृति की शांति का आनंद लें। अपने कैमरे लेना ना भूलें। देवकुंड की खूबसूरती इसे फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग बनाती है। झरने की खूबसूरती, हरियाली और शरारती बंदरों को अपने कैमरे में कैद करें। हो सकता है कि वो आपकी परफेक्ट फोटो में फोटो बॉम्ब कर दें। एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए देवकुंड वाटरफॉल के पास तारों के नीचे कैंपिंग करें। यहां कैंपिंग के लिए खास जगहें हैं, जहां आप अपना टेंट लगा सकते हैं और प्रकृति की शांति का आनंद ले सकते हैं। याद रखें कि कैंपिंग के लिए सभी जरूरी चीजें साथ ले जाएं, जैसे कि टेंट, स्लीपिंग बैग और कैंपिंग स्टोव। लीव नो ट्रेस सिद्धांतों का पालन करना और आसपास के वातावरण को साफ रखना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, पंछियों की आवाज और ताजी पहाड़ी हवा के साथ जागना कितना सुहाना होगा। देवकुंड में कैंपिंग करना एक ऐसा अनुभव है जो आपकी ट्रिप खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगा। अपने एडवेंचर पर जाने से पहले यहां कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको पैक करनी चाहिए। आरामदायक ट्रैकिंग जूते, यकीन मानो आपके पैर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक बड़ा बैग जो लंबे समय तक ले जाने में आरामदायक हो। एक पानी की बोतल ताकि आप अपने पूरे ट्रैक के दौरान हाइड्रेटेड रहें। एनर्जी बार, फल या ड्राई फ्रूट्स जैसे स्नैक्स ताकि आप चलते रहें। एक रेनकोट या पोंचो, क्योंकि अचानक होने वाली बारिश के लिए तैयार रहना हमें और सबसे जरूरी बात, अपनी एडवेंचर की भावना को मत भूलना। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त चीजें भी हैं जो आपके सफर को और भी आरामदायक बना सकती हैं। एक छोटा तौलिया जो पसीना पोंछने या अचानक गीला होने पर काम आ सकता है। एक नक्शा या जीपीएस डिवाइस ताकि आप रास्ता न भटकें। एक छोटी नोटबुक और पेन ताकि आप अपने अनुभवों को लिख सकें। और अगर आप रात में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो एक टॉर्च या हेडलैम्प भी जरूर पैक करें। ये सभी चीजें मिलकर आपके एडवेंचर को न केवल सुरक्षित बल्कि यादगार भी बनाएंगी। तो अब जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, अपने बैग पैक करें और निकल पड़ें एक अद्भुत यात्रा पर। गाइस, जब हम प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहे होते हैं तो एक जिम्मेदार यात्री होना बहुत जरूरी है। याद रखें, हम इस प्राचीन वातावरण में सिर्फ मेहमान हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना हमारा फर्ज है। वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए हमेशा निर्धारित रास्तों पर ही चलें। किसी भी कीमत पर कूड़ा फैलाने से बचें। अपने साथ एक कचरा पोटली रखें और अपने कचरे को जिम्मेदारी से उसमें डालें। याद रखें गाइस, जगह को वैसा ही छोड़कर जाएं जैसा हमें मिला था, बल्कि उससे भी बेहतर। तो लीजिए गाइस, देवकुंड वाटरफॉल एक बजट फ्रेंडली एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट जगह है जो आपको यादगार यादें देगा। मनोरम ट्रैक से लेकर ताजा झरने तक, यहां सभी के लिए कुछ ना कुछ है।
अपनी ट्रिप को अच्छी तरह से प्लान करें, जरूरत के हिसाब से सामान पैक करें और सबसे जरूरी बात, प्रकृति का सम्मान करें। तो जाइए, अपनी जरूरत के मुताबिक एक बेहतरीन गेटअवे प्लान करें और देवकुंड वाटरफॉल के जादू का अनुभव करें, वो भी बिना बैंक खाली किए। पीस आउट।